बाजमात सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुवज्जद अल मुस्तफ़ाइल अमजद अल महमूदुल अहमद सय्यदना व नबियना व तबीब क़ुलूबना व शफ़ी ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन सलावत। मजलिस की कबूलियत के लिए, अपने अपनी परेशानियों से निजात के लिए बाजमात ऊंची आवाज़ में एक सलवात और तिलावत की। मेरी दुआ है पीर एजाज शाह जी जिन्होंने इस इलाके में आज़ादारी की बुनियाद रखी और उसको परवान चढ़ाया, मेरी दुआ है मालिक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे अल्लाह उनके बच्चों को, उनकी औलाद को बड़े अच्छे तरीके से अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, मालिक उनकी तौफीक फरमाए। मेरे अल्लाह जो भी इस ज़िक्र हुसैन में आ जाता है, मेरे अल्लाह उसकी तमाम शरई हाजात को पूरा फरमा। मालिक हमें वारिस ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। एक सलवात पढ़िए, दुआएं कबूल हो जाए। अज़हान बेदार हैं, समात मुतवज्जे हैं, तो मुझे इजाज़त है, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। इज़्ज़तों का खालिक, इज़्ज़तों का परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। ऐ मेरे हबीब, आप इनसे कह दीजिए। वाह 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 वाह। कहना अल्लाह चाहता है और कह रहा है आप कह दीजिए। वाह 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 वाह। आपकी बेदारियों पे मुझे पढ़ना है, जगाना नहीं है मुझे आपको। जो बेदार होगा बात उसी के लिए है। कहना अल्लाह चाहता है और कहता है मेरे हबीब आप कह दो। यानी अल्लाह जब भी हमसे कुछ कहना चाहता है तो वो रसूल के जरिए कहता है। इसी जरिए को वसीला कहते हैं। क्या कहना आप जिए, आपकी जिंदगी हो, आप सारे जिए जी। इतना भी बोलते आएंगे मेरे लिए बहुत है, लेकिन इंशाअल्लाह बात जहाँ जाने वाली है, मौला ने चाहा तो हर जुबान यहाँ पे बोलेगी इंशाअल्लाह। और जिसके मुंह में जुबान अली के लिए है, वाह वाह। क्या कहना, ये लफ्ज़ कुल दलील है कि अल्लाह और मखलूक के दरमियान वसीले को मोहम्मद कहते हैं। क्या कहना है, अल्लाह जो हम तक पहुंचाना चाहता है वो मोहम्मद के वसीले पहुंचाता है। मखलूक जो अल्लाह तक पहुंचाना चाहती है वो भी मोहम्मद के वसीले जाता है। अब जो मोहम्मद को वसीला नहीं मानता उसे कहो कुरान से कुल निकाल दे। सारे जागे सारे जागे सारे जागे। मैं लफ्ज कहूं, अगर किसी ने कुरान से एक कुल भी निकाला ना, तो वो जो कुल्ले ईमान का बेटा महदी आएगा वो कुल्ले ईमान से निकाल के मारेगा। माशाअल्लाह। कुल, मेरे हबीब आप कह दीजिए।
कहना अल्लाह चाहता है। लेकिन आप कह दीजिए क्या इनका लिर्रहमानी वालदुन, अगर कोई रहमान का बेटा होता। वाह 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 मेहनत होती है ना जो खतीब की, वाह वाह उसकी कदर किया करें। वाह वाह अगर आप कदर करनी छोड़ देंगे, खतीब मेहनत करना छोड़ देंगे। वाह वाह तो जो है ना जनाब की, मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। आपको पता है अब मिंबरों पे मेहनत नहीं हो रही, उसकी वजह यह है हर बंदा शॉर्ट रास्ता इख्तियार कर रहा है। हाँ जी ये मेहनत है, हम अपनी इन बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। ये नर्सरी है और मजलिस इमाम हुसैन से वो दर्स मिलता है जो कायनात में कहीं नहीं मिलता। वाह 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 क्या बात तो अगर मैं मेहनत करूं तो आपने पजीराई करके बताना है कि आप मेहनत कबूल करने वाले हैं। अगर कोई रहमान का बेटा होता तो मेरे हबीब कहते फ़अना अव्वलुल आबिदीन, वाह वाह तो फिर ईसा क्यों होता? अल्लाह का पहला इबादत गुजार मैं मोहम्मद हूं। वाह 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 तवज्जो है सरकार सब। अगर कोई रहमान का बेटा होता, खुदा का बेटा होता, अव्वले अब्द मैं हूं, यानी अल्लाह कहना यह चाहता है मेरे हबीब इनसे कहो ये जो ईसा को खुदा का बेटा कह रहे हैं, अगर कोई रहमान का बेटा होता भी तो अव्वले अब्द तू है, सबसे पहले इबादत गुजार तू है, जो सबसे पहले है। जब वो मोहम्मद खुदा का बेटा नहीं है, मोहम्मद के पसीने से बनने वाला, वो खुदा का बेटा कैसे हो सकता? तो कुरान ने मेरे नबी को अव्वल कहा, किन में? आबदीन में। वाह वाह आपको पता मेरा मौजू शान रिसालत है, माशाल्लाह। तो मैं अपने मौजू से हटूंगा नहीं। इबादत गुजारों में पहला इबादत गुजार मेरा नबी है। वाह 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 अब पहले कुरान से ही पूछ लेते हैं कि इबादत कौन कौन करता है। अब जो जो इबादत करता होगा मोहम्मद उससे पहले होगा। जागना जागना जागना, कुरान से आवाज आई वा इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। अल्लाह कहता है मेरे हबीब कायनात की हर शय मेरी हमद भी कर रही है, मेरी तस्बीह भी कर रही है। ना 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 ना, मेरी तवक्को पे आके सुनो थोड़ा सा। जितनी मुझे तवक्को है ना कि कम से कम मुझे इतना सुना जाए, वहां पे जरूर आओ। हर शय मेरी हमद भी करती है, मेरी तस्बीह भी करती है। पता चला कायनात की हर शय हमद करे या तस्बीह, हमद भी इबादत है, तस्बीह भी इबादत है। कायनात की हर शय इबादत करती है, मोहम्मद पहला अब्द है आपकी जिंदगी में। दिल बने तो फिर बोलना, दिल बने तो बोलना। पता चला जो भी शय से बना है वो इबादत कर रहा है। मोहम्मद शय से बनने वालों से भी पहले इबादत कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा नूर शय है, मोहम्मद नूर से पहले है। ना 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 यार, मेहनत है, अब नतीजा है आपके सामने। नूर शय है, मोहम्मद नूर से पहले। खाक शय है, मोहम्मद खाक से पहले। अर्श शय है, मोहम्मद अर्श से पहले। कुर्सी शय है, मोहम्मद कुर्सी से पहले। लोह शय है, मोहम्मद लोह से पहले। कलम शय है, मोहम्मद कलम से पहले। आसमान शय है, मोहम्मद आसमानों से पहले। सूरज चांद शय है, मोहम्मद सूरज चांद से पहले। सितारे कहकशाएं शय है, मोहम्मद इनसे पहले। फरिश्ते शय है, मोहम्मद फरिश्तों से पहले। आदम शय है, मोहम्मद आदम से पहले। जिंदगियां दराज करे मालिक, क्या बात। या
वाह 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 मोहम्मद हर शय से पहले। तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि कोई वक्त ऐसा था ना आसमान था ना जमीन थी, ना सूरज था ना चांद था, ना सितारे थे ना कहकशाएं थी, ना हवा थी ना फिजा थी, ना खला था ना समा था, ना जमीन थी ना जमीन पे बसने वाले थे। एक अल्लाह था, एक मोहम्मद था, वाह 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 वाह। और उसी एक मोहम्मद में 14 रहते थे। अब जो मैं बात कहना चाहता हूं ना, इसे खरीदोगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। जितने ज़हन है सारे बेदार हैं, हर बंदा तवज्जो कर रहा है, मुझे पता है। कीमत बने तो फिर देना जरूर। हुसैन का मानने वाला कंजूस नहीं होता। वाह वाह उस एक में 14 थे। इस्लाम के जितने भी फिरके हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उनमें और शियान अली में एक अकीदे का फर्क है। बाकी सारे फर्क उस अकीदे की वजह से है। जागना भाई, दुआ कीजिएगा, जुमला बहुत बड़ा कहने वाला हूं। उस एक अकीदे की वजह से सारे फर्क हैं। बाकी मुसलमानों में और शियान अली वाले मुसलमानों में एक अकीदे का फर्क है। बाकी मुसलमानों का एक मोहम्मद है, हमारे सारे मोहम्मद हैं। भाई पीछे तक क्या कर रहे हैं? जिंदाबाद। अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल। या अली या अली या अली मदद हक। बाकी मुसलमानों का एक मोहम्मद, हमारे सारे मोहम्मद हैं। अब मेरी निगाह है पीछे वाले बैठे हुए दोस्तों के चेहरों पे। आगे वाले ठीक हो गए, अब पीछे वालों पे मेरी नजर है। उन्हें देख के जुमला कहने लगा, जिनका एक मोहम्मद है, समझ उन्हें एक भी नहीं आया। हाँ, जिम्मेदारी से बात हो रही है। आप सारे जियो यार, ये है सभार का मयार, ये रिसालत पढ़ी जा रही है। मिंबर से भी ताईद हो रही है, आप सारे भी ताईद कर रहे हो। जिनका एक मोहम्मद है, समझ उनको एक भी नहीं आया। अगर एक समझ में आया होता, कोई ना कहता ये हम जैसा है, कोई ना कहता ये हम जैसा है, कोई ना कहता ये हम जैसा है। इधर से आवाज आई मोहम्मद हम जैसा है, उधर से आवाज आई हम मोहम्मद जैसे हैं। कोई कहता है मोहम्मद हम जैसा, कोई कहता है मोहम्मद हम जैसा, कोई कहता है हम मोहम्मद जैसे। किसी ने कहा नहीं, मोहम्मद की शान इससे ज्यादा है, मोहम्मद बड़े भाई जैसा होता है। ये है दुनिया वालों का मोहम्मद, हमारे सारे मोहम्मद है। हमने किसी मोहम्मद की बराबरी नहीं की, हमने सारे मोहम्मदों को मोहम्मद माना। हमने किसी मोहम्मद की बराबरी नहीं की, हमने किसी मोहम्मद को अपने जैसा नहीं कहा। हम में से कोई कहे ना कि मैं फुला मोहम्मद की गली का साथ हो गया हूँ, हम कहते हैं अब तू हमसे बुलंद होके कलंदर हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। मोहम्मद वाले आप सारे क्या कर रहे हैं? सधार वालों, तुम्हारा ये म्यार है ना, मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। मेरी कोशिश है कि थोड़े से वक्त में, वक्त वही होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा बातें होती चली जाए। जिनका एक मोहम्मद है, समझ उन्हें एक भी नहीं आया, हमारे सारे मोहम्मद हैं। वाह वाह हैरत की बात है, जिस मोहम्मद को मैं मोहम्मद पढ़ रहा हूँ, उसके सामने मोहम्मद भी खुद को मोहम्मद नहीं कहता। ना 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 ना, बात बहुत बड़ी है खुदा के लिए। चलो क्या कर रहे हैं?
ए मौला, वाह वाह। अच्छा तुम्हें पता है जब पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया, ऐलान नबूवत किया, तो वो जमाना ऐसा था जहालत का, जाहिलियत का जमाना। 360 बुत तो काबे में पड़े थे, वो सारी उनके खुदा थे। इसके अलावा वो सूरज को भी पूजते थे। दरख्तों की परस्तिश अरब में होती थी, जानवरों की परस्तिश अरब में होती थी, आग की परस्तिश अरब में होती थी। हाँ मैं तुझे बताऊं, अगर कायनात में अली ना होता, जमाने को ना अल्लाह का पता होता, ना मोहम्मद का पता होता। जमाने को अली इसीलिए तो बर्दाश्त नहीं होता। इसी अली ने अल्लाह भी मनवाया है, मोहम्मद भी मनवाया है। अब ये अल्लाह और मोहम्मद पे था, दोनों मिलके अली मनवाते रहे हैं। जागो, मैं जरा मेहनत करने लगा हूं, आप सबने जुमला खरीदना है। अब वो दौर था जाहिलियत का, हर शय की परस्तिश हो रही थी। दरख्त का पुजारी दरख्त के सामने बैठ के दरख्त की परस्तिश कर रहा था। आग का पुजारी आग के सामने बैठ के आग की परस्तिश कर रहा था। पत्थरों का पुजारी पत्थरों के सामने पत्थरों की परस्तिश कर रहा था। सूरज का पुजारी सूरज के नीचे बैठा सूरज की परस्तिश कर रहा था। जानवरों का पुजारी जानवर के सामने बैठ के जानवर की परस्तिश कर रहा था। ये सारे परस्तिश कर रहे थे। उधर अबू तालिब के घर से अली बाहर निकला। ना मेरा हक बने बोलना, हक बने बोलना, एहसान नहीं है। आखिरी बंदे तक एहसान ना करना, हक बने तो बोलना। इधर से अबू तालिब का बेटा निकला घर से। जैसे ही वो चला, वो गुजरा दरख्त के करीब से, जिस दरख्त के सामने दरख्त का पुजारी दरख्त की इबादत कर रहा था। अली दरख्त के करीब से गुजरा, दरख्त ने अली को सजदा कर दिया। दरख्त के पुजारी ने दरख्त को सजदा कर दिया। अब पुजारी ने देखा जिसे मैं खुदा समझता था, वो तो अली को सजदा कर रहा है। फिर खुदा ये नहीं वो है। जागना बच्चे, जरा थोड़ा सा खामोश। फिर खुदा दरख्त नहीं, वो अली है जिसे दरख्त सजदा कर रहा है। पुजारी ने दरख्त छोड़ा, अली पकड़ लिया। तुम्हारी जिंदगी। अब वो अली के पीछे पीछे चला, अली को खुदा समझ, क्योंकि दरख्त ने अली को सजदा कर दिया। अब वो अली के पीछे जा रहा है, अली को खुदा समझता हुआ। थोड़ा सा आगे गए, पत्थरों को खुदा समझ के पत्थरों की परस्तिश करने वाला पत्थरों के सामने परस्तिश कर रहा था। अली उसके करीब से गुजरे, पत्थरों ने उसकी परस्तिश का जवाब नहीं दिया। उसने गुजरते हुए अली को सलाम कर दिया। पत्थरों का पुजारी उठा। बात पूरी होने देना, फिर नारे जितने बनते हो उतने लगाना, और जैसे बनते हो वैसे लगाना। पत्थरों का पुजारी पत्थरों को छोड़ के उठा। उसने कहा ये तो बोलता ही नहीं, जिसके सामने बोला है फिर खुदा वो है। वो भी अली को खुदा समझ के अली के पीछे पीछे चल पड़ा। आगे गए, आग का पुजारी आग के सामने बैठा, आग की परस्तिश कर रहा था। अली करीब से गुजरे, या नार कूनी बरदिन व सलामुन अलैना, आग ठंडी हो जा, हम पे सलाम कर। आग बुझ गई, अली को सलाम करके अली के कदमों में सजदा करके आग बुझ गई। आग का पुजारी उठा, उसने कहा फिर खुदा आग नहीं, वो अली है जिसने अली को सजदा किया है। वो भी अली को खुदा समझ के अली के पीछे पीछे चला। आगे गए, आगे जानवरों की परस्तिश करने वाला जानवर के सामने परस्तिश कर रहा था। अली करीब से गुजरे, जानवर ने भी अली को सजदा कर दिया। उसने भी जानवर छोड़ा, अली को खुदा समझता हुआ अली के पीछे पीछे चल पड़ा। आगे सूरज का पुजारी सूरज के नीचे सूरज की परस्तिश कर रहा था। अली ने यूं इशारा किया, यहाँ का सूरज वहां कर दिया। अली ने इशारा किया, यहाँ का सूरज वहां कर दिया। सूरज का पुजारी भी उठा, उसने भी कहा फिर खुदा वो नहीं, खुदा कभी इशारों पे नहीं चलता।
खुदा इशारों पे नहीं चलता, खुदा वो है जिसके इशारे पे सूरज चल रहा है। वो भी अली को खुदा समझता हुआ पीछे पीछे चला। अब सूरज का पुजारी अली को खुदा समझ रहा है, चांद का पुजारी अली को खुदा समझ रहा है, दरख्तों का पुजारी अली को खुदा समझ रहा है, पत्थरों का पुजारी अली को खुदा समझ रहा है, आग का पुजारी अली को खुदा समझ रहा है, जानवरों का पुजारी अली को खुदा समझ रहा है। वो खुदा समझते समझते अली के पीछे आ रहे थे। चलता चलता अली मस्जिद नबवी के दरवाजे पे रुका, वहां पड़ी थी मोहम्मद की जूतियां। अबू तुराब जमीन पे बैठा, बिस्मिल्लाह पढ़ के अली ने अपने रसूल की जूतियां उठा के अपनी गोद में ली, सर से अमामा उतारा, मोहम्मद की जूतियां साफ करने लगा। नहीं 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 नहीं, आपने अभी तक जो मैंने मेहनत की, याली सुनो सुनो सुन लो सुन लो सुन लो। अली ने जूतियां साफ करनी शुरू कर दी। वो जो सूरज का पुजारी था उसने कहा या अली ये क्या, चांद का पुजारी कहता है या अली ये क्या, आग का पुजारी कहता है या अली ये क्या, पत्थरों का पुजारी कहता है या अली ये क्या, हम तुझे खुदा समझे थे। अली ने कहा मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं। सूरज का पुजारी कहता है अगर तू खुदा नहीं है, तेरे इशारे पे सूरज यहां से वहां कैसे गया। चांद का पुजारी कहता है अगर तू खुदा नहीं है, तेरे इशारों पे चांद कैसे चलता है। पत्थरों का पुजारी कहता है अगर तू खुदा नहीं है, तेरे सामने पत्थर कैसे बोलते हैं। दरख्त का पुजारी कहता है अगर तू खुदा नहीं, तुझे दरख्त ने सजदा कैसे किया। अली ने कहा लोगों जाहिलो सुनो, मेरा हक बनता है मुझे दरख्त सजदा करे, सूरज मेरे इशारे पे चले, आग मुझे सलाम करे, पत्थर मुझे सलाम करे, जानवर मुझे सजदा करे। मेरा मनसब कोई छोटा है, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का बंदा हूँ। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह। ये जो मोहम्मद की जूतियां मामे से साफ कर रहा है, वाह वाह वाह। अभी थोड़ी देर बाद चंदे वाले भी आएंगे, आपने तावन करना है सारों में। पैगाम है जो आप तक पहुंच गया। ये जो अपने अमामे से मुस्तफा की जूतियां साफ कर रहा है, ये कोई मामूली अली नहीं है। पहले इसकी अपनी फजीलत का भी एक जुमला सुनो। 3 साल के थे मौला अली, 3 साल जाहिर उम्र। भाई तवज्जो खुदा के वास्ते, मौला के वास्ते मेरी तरफ रखनी है। जो देना है वो निकाल के रखिए, जब करीब आए तो डाल दीजिएगा। तवज्जो मेरी तरफ, निगाहें मेरी निगाहों के साथ सीख के रखनी है, अपने कान मेरी आवाज पे आमादा रखनी है। 3 साल जाहरी उम्र है अली की। अली अपने घर में भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। सैयदा बिनते असद के पास कुरैश की, हाशमियों की कुछ औरतें मिलने के लिए घर। अब होता है ना मोहल्ले की कोई सहेलियां किसी बीबी के पास आ जाएं, वो बैठ के आपस में बातें करती हैं, तो बीबी उनसे बातें करने लगी। 3 साल की जाहरी उम्र है अली की, कभी भाग के यूं जाते, क्या कहने, कभी भाग के यूं आते। उन औरतों ने बिनते असद से कहा, बिनते असद ये तेरा बच्चा भाग रहा है, इसे रोकती क्यों नहीं। बीबी ने उनके कहने पर कहा, अली रुक जा बेटा। माँ का हुक्म था, एहतराम में अली थोड़ी देर के लिए रुक गया। वाह वाह वाह। बीबी ने बातें शुरू की, थोड़ी देर गुजरी, अली फिर भागने लगे। औरतों की तवज्जो फिर अली की तरफ हो गई। उन्होंने फिर कहा, बिनते असद रोकना अपने बेटे को। बीबी ने फिर थोड़ा सा ऊंची आवाज में कहा, बेटा अली तुम्हें रोका था, रुक जाओ। अली जहां थे फिर वहीं रुक गए। बातें फिर शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद मौला अली ने फिर दौड़ना शुरू कर दिया। अब बीबी ने जरा सख्ती से कहा, गाली मैं तुझे बार बार रोकती हूँ, तू रुकता क्यों नहीं। अली रुके, रुक के यूं हाथ जोड़ के कहते, या माहू ला तुम हर अलल अकाबर, अम्मा अपने से बड़ों को झिड़का नहीं करते। ना पीछे वालों हाथ उठाई नहीं तुम्हारा। ला तुम हर अलल अकाबर, अम्मा अपने से बड़ों को झिड़का नहीं
नहीं करते। बिनते असद को तो पता था ना कि अली क्या है। बीबी मुस्कुरा के चुप कर गई, लेकिन वो जो औरतें थी वो कहने लगी, बीबी ये बात क्या है, बेटा तेरा है और खुद को तुझसे बड़ा कह रहा है, इसे पूछना ये तुझसे बड़ा कैसे। बीबी ने कहा, अली तूने जो कहा, अभी आने दे तेरे बाबा अबू तालिब को, मैं अबू तालिब को बताऊंगी अली ने मुझे ये कहा है। अली ने मुस्कुरा के कहा, अम्मा मैं अबू तालिब से भी बड़ा हूं। ये अली है, इसे अली कहते हैं, मैं अबू तालिब से भी बड़ा हूं। उन औरतों की ताज्जुब हैरत, उन्होंने कहा पूछ इससे, 3 साल का तेरा बच्चा तेरे सामने कह रहा है मैं अपनी माँ से भी बड़ा, अपने बाप से भी बड़ा, इसे पूछना। बीबी ने उनके कहने पे कहा अली तू जो कह रहा है कि तू मुझसे भी बड़ा, अबू तालिब से भी बड़ा है, दलील क्या है। अली ने कहा, अम्मा याद कर जब तेरा बचपन था। ना यार, अब जरा जागो खुदा के लिए, याद कर जब तेरा बचपन था तो अपनी सहेलियों कनीजों के साथ मशरकी चश्मे पे गई थी खेलने के लिए। कहा हाँ मुझे याद है। कहा अम्मा अचानक एक शेर आ गया था, तेरी सहेलियां भी भाग गई थी, तेरी कनीजें भी भाग गई थी, लेकिन चूंकि तू असद की बेटी है, असदुल्लाह की माँ है। तू असद की बेटी है, असदुल्लाह की माँ है और गैर फर्रार की माँ है। तू भागी नहीं, लेकिन तूने वहां पे रुक के किसी को मदद के लिए बुलाया था। कहा हाँ, क्या तूने वही विर्द किया था जो मुश्किलों में नबी करते थे। तूने वही विर्द किया। हाँ याली, ये तो मेरे बचपन की बात है, तब मैं बहुत छोटी थी, ये तब की बात है। अम्मा जब तूने विर्द किया, फिर अचानक एक सफेद घोड़े पे एक नकाबपोश आया, उसने आके शेर को नेजा मारा, शेर मर गया। उसने बड़ी अकीदत से माथे पे हाथ रख के आपको सलाम किया और सलाम करके कहा, बीबी मैंने शेर मार दिया है, आप बेफिक्र होके घर चले जाइए। ये कह के उसने अपना घोड़ा मोड़ा, तब आपने उसे पीछे से आवाज दी, और मेरे मुश्किल कुशा रुक जा। और मेरे मुश्किल कुशा रुक जा। वो रुक गया। हाँ याली, बीबी आपके गले में एक मरवरीद का सफेद मोतियों का बड़ा कीमती हार था। आपने कहा मैं किसी बद्दू की बेटी नहीं, अरब के रईस की बेटी हूँ, तू मुझ पे एहसान करे, मेरी जान बचाए, मैं तुझे बदले में दूं कुछ ना। बीबी आपने वो हार उतार के उसकी तरफ फेंका, उसने घोड़े पे बैठ के हार पकड़ा, अपनी जेब में डाला, डाल के चला गया। कहा हाँ याली, तुझे कैसे पता चला? तब तो मैं छोटी थी, वो जवान था। अली ने अपनी जेब में हाथ डाला, डाल के हार निकाल के कहा अम्मा पहचान, ये यही हार है। क्या कहने, हर साहिबे बाहिया से कहो या अली मदद। वाह वाह। हर साहिबे बाहिया से कहो या अली मदद, तुम आन से अंदाज से मुस्कुरा के कहो या अली मदद। अल्लाह का नाम भी तो अली उल अजीम है, मांगा मदद खुदा से कहो या अली मदद। जब से अल्लाह ने अली को अली कह दिया है, तब से कई लोग अल्लाह को भी अली नहीं कहते। क्या कहने जो है जनाब की, ये ना होते कायनात को पता ही ना चलता इज्जत मुस्तफा क्या है। जमाने वालों का एक मोहम्मद है, वाह वाह। हमारे सारे मोहम्मद हैं। तो जो है ना जनाब सबकी, बस 1-2-4 जुमलों के बाद बात फिर इंशाल्लाह दिलचस्प हो जाएगी, आसान और आसान हो जाएगी। इन्होंने एहतराम मोहम्मद भी बताया। इज्जत मुस्तफा, पहले ये देखो अल्लाह की निगाह में क्या है। वाह वाह। जागना, अल्लाह की निगाह में मेरा नबी इतना बड़ा है, खुदा के लिए आखिरी बंदे तक हाथ उठने चाहिए। पसीने में भीग के मेहनत करके तुम तक पैगाम देने आया हूं। अल्लाह की निगाह में मेरा नबी इतना बड़ा है, अल्लाह ने जो भी मोहम्मद को दिया
बड़ा दिया, छोटा नहीं दिया। अल्लाह ने मोहम्मद को औलाद भी दी है तो मोहम्मद बना के दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे जागो, मैं अपने अकीदे का एक जुमला पढ़ दूं, सारे सुनोगे, कीमत दोगे मुझे। मैं जुमला एक सुना दूं। हर शय अल्लाह ने मोहम्मद को दे दी। मोहम्मद आसमान तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, रोज सुनते रहते हैं। हर शय अल्लाह ने मोहम्मद को दे दी, मोहम्मद अबू तालिब को दे दिया। यार चुप कर गए आप, पीछे वाले बोले ही नहीं। किसी छोटी जात का नाम है अबू तालिब, अली के अब्बा को कहते हैं अबू तालिब। थोड़ी सी जवानी भी सुनाओ सरकार की। अरब में चूंकि जाहिलियत का जब जमाना था, लोगों के पास ज्यादा काम थे नहीं, ज्यादा लोगों का गुजारा चोरियों पे होता था। जाहिलियत थी, जहालत थी, इसी को दूर करने मुस्तफा आए थे। और उस दौर में बहुत बड़ी रईस थी मलिकतुल अरब, खदीजतुल कुबरा। बीबी के काफिले जाया करते थे, मक्के से निकल के शाम तक, यमन तक, दूर दूर तक जाया करते थे। कुछ लोग थे जो मक्के में ही बीबी के काफिले का सामान लूट लेते थे। बीबी ने देखा, एक दफा हो गया, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा बर्दाश्त करती रही। जब ये हर काफिले के साथ होने लगा, एक दिन बीबी ने बुर्का उठाया, बुर्का पहना, कनीजों को हाथ लिया, लेके अबू तालिब के दरवाजे पे आ गई। ना 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 ना, मेरा हक बनता है बोलना आपका, ये मेरा हक बनता है। जमाना अबू तालिब को गरीब कहता है, मलिकतुल अरब भी इंसाफ लेने जिसके दरवाजे पे जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। सरकार अबू तालिब ने बड़ी ताजीम की, मसनदें लगाई, बीबी को भी बिठाया, कनीज़े भी बिठाई, गुलाम भी बिठाए। कहा बीबी मलिकतुल अरब हो के तू मेरे दरवाजे पे आई, वजह? बीबी ने कहा है सैयदुल बद्धा, ऐ रईस अरब, तू अरब का सरदार है, मेरे काफिले मक्के से गुजरते हैं, यहाँ के लोग मेरे काफिलों को लूट लेते हैं। जितनी दफा काफिला मक्के से गुजरा है मेरी चीजें लूटी गई हैं। अली का बाबा खदीजतुल कुबरा की तरफ देख के कहता है, अच्छा आपका पैगाम मुझ तक पहुंच गया, आप तशरीफ ले जाइए, जितनी चीजें चोरी हुई हैं अपने नौकर के हाथ फहरिस्त बना के दे दो, मैं मक्के वालों से निकाल के वापस ना करूं, मुझे अबू तालिब ना कहना। पहले ये समझो कि जो खुद मोहम्मद हैं वो मोहम्मद की इज्जत क्या करते हैं। मोहम्मद हो के मोहम्मद मुस्तफा क्या इज्जत करते हैं। बीबी चली, बीबी ने कहा ठीक है। बीबी जाने लगी, एक नौकर करीब आके कान में कहता है, बीबी ये क्या? उन्होंने कह दिया हम सामान लोग लेके वापस कर देंगे, मक्के वालों से बरामद करके वापस कर देंगे। बीबी आप चुप करके चल पड़ी, इनसे कोई जमानत तो ले। बीबी ने छिड़क के कहा खामोश, इतने दरवाजे हैं मक्के में, मैं किसी दरवाजे पे नहीं गई, मैं इस दरवाजे पे आई हूँ। मुझे पता है जो इस घर में रहता है वो जो कह देता है वो हो जाता है। आप सारे सलामत रहो, हजारों साल जियो। बीबी चली गई। अबू तालिब ने अपने नौकरों को भेजा, जाओ बुलाओ मक्के वालों को। माशाल्लाह। मक्के के लोग इकट्ठे हो गए। बीबी ने कहा अभी मेरे पास खवालद की बेटी आई थी, यतीम बच्ची है, और वो कह रही थी कि मक्के में मेरा सामान लूटा जाता है, मक्के वाले तुम हो। क्या बात। एक जुमला कहा, बीबी ने कहा याद रखना औरतों का माल लूटना गैरतमंदों का शेवा नहीं होता। क्या बात। एक बंदा उठा, उसने कहा अबू तालिब करें तो क्या करें, यहाँ है क्या? पत्थर ही तो है, सनत यहाँ पे नहीं, ज़राअत यहाँ पे नहीं,
भूखे मर रहे हैं, चोरियां ना करे तो क्या करें? अबू तालिब ने कहा चोरी करना जरूरी है, तुम भी कारोबार करो। हाय हाय वाह वाह कहा किसके साथ? कहा खतीजा के साथ। वाह 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 कायनात का पहला मुआशी निजाम मुतारफ करवा रहा है अबू तालिब। हाय वाह वाह अबू तालिब वो कैसे? कहा जाओ अपने अपने घरों में जाओ, जो कुछ भी तुम्हारे घर में है तजारत के लिए वो ले आओ, मेरे पास अपनी जिन्स लिखवा दो कि हमने ये शय इतनी दी है तजारत के लिए, वो माल मैं खतीजा को दे दूंगा। जब खतीजा वापस आएगी मैं अबू तालिब वादा करता हूं, जो एक शय देगा मैं उसे दुगना करके लौटाऊंगा। जागना बहुत बड़ी बात है जो करने लगा हूं। मक्के के लोग उठे, अपने अपने घरों को चले गए, जिसके हाथ जो शय लगी वो लेके आ गया। कोई ऊंट ले आया, कोई घोड़ा ले आया, लफ्ज बारीक है, बारीक समातों के लिए है। कोई घोड़ा ले आया, कोई ऊंट ले आया, जिसके पास जो था वो ले आया, लाके उन्होंने अबू तालिब के सामने लिखवा भी दी, अबू तालिब के कदमों में रख दी। रख के जब वापस गए, उधर से खतीजा का नौकर फहरिस्त लेके आया। अबू तालिब ने कहा, ओ खतीजा का नौकर, फहरिस्त देख, अपनी लूटी हुई चीजें गिन के वापस ले जा। मैंने बरामद करवा दी, वो उठा के चला, चीजें पूरी हो गई। अबू तालिब ने कहा जाके खतीजा से कहना कि अबू तालिब कह रहा था मैंने आज तेरे लिए दुआ मांगी है। क्या बात। सरदार क्या? मैंने अल्लाह से अपने मौला मोहम्मद का वास्ता दे के दुआ मांगी है, अल्लाह खतीजा के कारोबार को बुलंद कर देगा। वाह वाह क्या बात। अब वो गया, जाके उसने बताया बीबी को कि सामान भी मिल गया और दुआ भी मिल गई। क्या दुआ? अबू तालिब ने मोहम्मद का वसीला लेके अल्लाह से दुआ मांगी है, अल्लाह आपके कारोबार को और बुलंद कर देगा। अब बीबी सोच में पड़ गई कि ये मोहम्मद कौन है जो अबू तालिब की दुआओं का वसीला है। अब जो काफिला अगले दिन चला, लुटेरे मुहाफिज बन के खड़े थे, हाय हाय, क्योंकि अपना माल बीच में था। वाह वाह जिसकी थाली थी वो भी खड़ा था कि कोई चोरी ना कर ले, मेरा सामान बीच में है। लुटेरे मुहाफिज बन गए, काफिला चला गया। जब वापिस आया इतना मुनाफा लेके आया, खतीजा क्या किसी की सोच में भी ना था कि काफिला इतने मुनाफे के साथ आएगा। बीबी ने 80 बोरियां सोने की ली। मैं लोहे की बात नहीं कर रहा, सोने की बात कर रहा हूं। 80 बोरियां सोने की ली, अपने नौकरों को साथ लिया, बुर्का पहन के अबू तालिब के दरवाजे पे आ गई। आके कहा, सरदार जो तूने दुआ दी है उससे इतना ज्यादा मुनाफा हुआ कि पूरी जिंदगी कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ, ये 80 बोरियां आपके लिए हैं। सरकार अबू तालिब ने कहा, खतीजा मुझे पता है तू बड़ी अमीर है, लेकिन मुझे गरीब ना समझना, जो पूरी कायनात को पालता है उस मोहम्मद को मैं पालता। माशाल्लाह वाह 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 वाह। तलाश करती है तुमको शह-ए-ज़मा, तलाश करती है तुमको शह-ए-ज़मा, फिरते रहे शह के अज़ादार इम्तिहा, रुदात अपने रब की सुनाती है कायनात, रुदात अपने रब की सुनाती है कायनात, आखिरी हुसैन बुलाती है कायनात, वजुल्ला यदुल्ला मौला कायनात जनाब अमीर अल-मोमिनीन शहर खुदा सुपर पावर नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद यजीद पे लानत बेशुमार लानत बेशुमार मरमूर लानत बेशुमार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कायनात को पालता है उसे मैं पालता हूँ। माशाल्लाह। कहा बीबी कहने लगी, सरकार मैं बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ, इसे कबूल कीजिए, मैं वापस लेके नहीं जाऊंगी। कहा अच्छा, अगर वापस नहीं लेके जाना तो हमें नहीं चाहिए, इसे मोहम्मद का सदका बना के छोड़ जा। वाह 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 वाह। ये है मोहम्मद की इज्जत।
घर में किसी की इज्जत देखनी हो ना कि उसकी कितनी है, पहले ये देखते हैं घर में कितनी इज्जत है। अबू तालिब कहता है इसे मोहम्मद का सदका बना के छोड़ जा। 80 बोरी सोने की बीबी छोड़ गई। सरकार ने अपने नौकरों को बुलाया, फहरिस्त दी, जिसने जो जो शय दी थी उसकी कीमत का 2 गुना सोने की सूरत में उनको वापस किया जाए। तो वजह है सबकी, माशाल्लाह 2 गुना करके वापस कर दो। अब मक्के वालों को भी आराम आ गया, घरों में रोटी पकनी शुरू हो गई, खतीजा के काफिले भी चलने शुरू हो गए। एक दफा बीबी ने एक एलची भेजा, एक गुलाम भेजा अबू तालिब के पास, कहा सरकार आपकी दुआ की इतनी बरकत है, अगर आपके घर का कोई फर्द मेरा काफिला ले जाए तब कितनी बरकत होगी। अबू तालिब ने मुड़ के रसूल की तरफ देखा, सरदार आप काफिला लेके जाएंगे? कहा चाचा जैसे आपकी मर्जी। सरकार अबू तालिब ने कहा जा जाके खतीजा से कह दे पूरी कायनात में बरकत जिसकी जूती के सदके है वो तेरा काफिला सालार बन के जाएगा। आप सारे जियो सलामत रहो, कीमत मिल गई, मैं राजी, मैं घर तक राजी सबसे। ये 2 जुमले जाग के सुन लेना, वो सरदार बन के जाएगा जिसका नाम मोहम्मद है। अब वो पैगाम खतीजा तक पहुंचा। अगले दिन जाना था काफिला। बीबी ने अपने एक खसूसी गुलाम मैसरा को बुलाया, बुला के कहा मैसरा मेरे करीब आ। मैसरा करीब आया, कहा मैसरा तूने काफिले में साथ जाना है, सरदार होगा काफिले का मोहम्मद, तूने कुछ नहीं करना, तूने बस ये देखना है मोहम्मद खड़ा कैसे होता है, मोहम्मद बैठता कैसे है, मोहम्मद चलता कैसे है, मोहम्मद बोलता कैसे है, मोहम्मद सोता कैसे है, मोहम्मद खाता कैसे है। वो चला गया काफिले में साथ। अब जो बंदा मजलिस सुनने का हुनर जानता है वो मुझे कीमत देगा इस जुमले की। जब काफिला वापस आया, मैसरा वापस आया, बीबी ने मैसरा को बुला के कहा मैसरा बता, मैंने तुझसे कहा था पूरे काफिले में देखना मोहम्मद खड़ा कैसे होता है, मोहम्मद चलता कैसे है, मोहम्मद बोलता कैसे है, मोहम्मद खाता कैसे है, मोहम्मद सोता कैसे है। उसे कहा बीबी क्या बताऊं, जो मैंने मोहम्मद में देखा वो मैंने कायनात में किसी और में देखा ही नहीं। कहा कैसे? कहा मोहम्मद का जिस्म है, साया नहीं है। आप सारे जियो यार, सारे जियो, आप सलामत रहो। मोहम्मद का जिस्म है, साया नहीं है। मोहम्मद के बदन पे पसीना आता है तो पसीने से खुशबू आती है। मोहम्मद चलता है तो उसकी जूतियां तस्बीह करती हैं। मोहम्मद चलता है तो जूतियां तस्बीह करती हैं। ऊपर बादल छाया करते हैं। मोहम्मद जंगलों में जाता है तो दरख्त सजदा करते हैं। मोहम्मद को दरिंदे सजदा करते हैं। हैवान इससे मुश्किल कुशाई मांगते हैं। जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है बंदा नहीं अल्लाह बोल रहा है। क्या कहने, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। जब ये सोता है, आखिरी जुमला, जब ये सोता है आसमान का चांद भद्दा लगता है मोहम्मद के चेहरे के सामने। तो जो कहते हैं ना कि शिया रसूल को नहीं मानते, हम मोहम्मद को ऐसे मानते हैं। शाह जी राजी हैं, मैं 2 जुमले अब मसाइब के पढ़ना चाहता हूँ। सारे सलामत रहो, सारे आबाद रहो। कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू यहीं से आगे ले जाएंगे माशाअल्लाह। अब ये तमहीद हो गई, ये जहन में रखिएगा। 3 मुहर्रम गुजर गया। आज मेरा दिल है पुरसादुल लाहौर वाली मलिका को। सरकारे मुस्लिम की शहादत मुझसे पहले पढ़ी जा चुकी। दिल बन गया है तुम्हें मुस्लिम की जोड़ी की शहादत सुन। कोई पढ़ने वाला कितना भी फजाइल पढ़ता हो, घर से कभी ये नियत करके ना आना कि हमें फजाइल सुननी।
हमेशा ये नियत करके आया करो कि हम हुसैन को रोने जा रहे हैं। ये भी चंद दिन पहले गुजरे, ईद आई थी, ईद उल ज़ुहा। मुसलमानों ने जानवर ज़िबा किए थे। मोहम्मद की शरीयत में हुक्म है जानवर के सामने जानवर ज़िबा ना करना। मसाइब वो था जो मैं पढ़ गया, तुझे पता ही नहीं चला। जानवर के सामने जानवर ज़िबा ना करना। जिस जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबा हो रहा हो, देखने वाले को तकलीफ होती है। जिस मोहम्मद की शरीयत में जानवर के सामने जानवर ज़िबा करने का हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं है, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों ने उसी मोहम्मद के बेटे, मोहम्मद की बेटियों के सामने ज़िबा किए। जिस जोड़ी का मैं मसाइब पढ़ने लगा, ये भी कायनात की एक मजलूम जोड़ी, ये भी भाई के सामने भाई ज़िबा हुआ था। मजलूम हुसैन भी बड़ा है। जब हुसैन ज़िबा हुआ, 4 कदम पे बेटी थी, चंद कदमों पे बहनें थी, मिन्नतें कर रही थी। मुस्लिम की जोड़ी वो मजलूम है, ज़िबा हो रही थी, ना माँ पास थी, मातम करना इन जुमलों में, ना बाबा पास था। मेरे आने का ये मकसद नहीं होता कि जनाब मैं बड़े नारे लगवाऊंगा। मैं घर से यही दुआ करके चलता हूँ, बीबी तेरे बच्चों का मसाइब मुझे सुनाना, उनके दिल तेरे बच्चों के मसाइब सुनने के लिए आमादा कर दे। मुस्लिम की जोड़ी अनोखी जोड़ी है, ना माँ पास है ना बाबा पास है। तेरे मजहब का एक बहुत बड़ा आलिम दीन गुजरा है, अल्लामा बाकर मजलिसी। किबला मौजूद है, इनसे तायद करवा लीजिएगा। अल्लामा बाकर मजलिसी से बड़ा कोई आलिम दीन तेरे मजहब का नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम की जोड़ी कोई छोटी मजलूम जोड़ी नहीं, जिसे मोहम्मद और इब्राहिम कहते हैं। ये 5 मजलूमों की मजलूमियत की वारिस है। मसाइब अब शुरू हो गया। 5 मजलूम कायनात में ऐसे हैं जिनकी मजलूमियत की ये तन्हा जोड़ी वारिस है। यानी जो जुल्म 5 मजलूम पे हुए, वो तन्हा इस जोड़ी पे हुए। सुनाऊं, जो सादात हैं, मातमी हैं, दिल दुखे मुझे माफ कर देना। मैं हर दफा माफी मांग के मसाइब पढ़ने का आदी हूं। दिल फट भी जाए तो मुझे माफ कर देना। इस शहजादों की शहादत दुखी बड़ी है। पहला मजलूम अल्लामा बाकर मजलिसी ने लिखा, जिनकी मजलूमियत की वारिस है ये जोड़ी, वो मजलूम है मूसा काज़िम। मसाइब में दुरूद नहीं पढ़ा जाता, मसाइब में कभी दुरूद नहीं पढ़ते। मोहम्मद का मामा खुला हुआ होता, अली का मामा उतरा हुआ होता। वो पहला मजलूम है मूसा काज़िम। पूछो मुझसे, ये जोड़ी मूसा काज़िम की मजलूमियत की वारिस कैसे है? अल्लामा बाकर मजलिसी लिखते हैं, जितना जुल्म 14 सालों में मूसा काज़िम पे हुआ, उतना जुल्म 1 साल की कैद में कूफे में इस जोड़ी पे हो गया था। अजरकुम अल्लाह। 9 ज़िलहज 60 हिजरी जनाब मुस्लिम दारुल अमारा के छत पे ले जाके ज़िबा कर दिए गए। 12 ज़िलहज 61 हिजरी, 1 साल 3 दिन बाद दरिया किनारे ये बच्चे ज़िबा हुए। 1 साल 3 दिन बाद 1 साल इन बच्चों ने कूफे की कैद निभाई। और अल्लामा बाकर मजलिसी लिखते हैं कि उतना जुल्म 1 साल में हो गया इन बच्चों पे, जितना 14 साल में मूसा काज़िम पे जिंदान में हुआ था। अब मैं तुम्हें बताऊं कि जिंदान में मूसा काज़िम पे क्या जुल्म हुआ, फिर खुद सोचना इन बच्चों पे क्या जुल्म होता रहा। मूसा काज़िम पे 14 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन कम अज कम मूसा काज़िम को 100 कोड़े ना मारे गए हो। अजरकुम अल्लाह। दूसरा मजलूम जिसकी मजलूमियत की ये जोड़ी वारिस है,
मोहम्मद और इब्राहिम। शाह जी पिछले साल में जब गया ना मुसैयब इन शहजादों की ज़ियारत करने, सजदा करके सलाम करके मैं बड़ा रोया। मैंने रो के कहा, शहजादों मैं तुम्हारी माँ के शहर से आया हूँ, मैं तुम्हारी माँ के मुल्क से आया हूँ, तुम्हारी माँ के हम पे बड़े एहसान हैं। हम पे जब भी कभी मुसीबत पड़ जाए हम तेरी माँ के दरवाजे पे चले जाते हैं, वो मुश्किल कुशाई कर देती है, वो तुम्हारे सदके में हमें जो मांगे अता कर देती है। हम घर में भी बैठ के तुम्हारे सदके में जो मांगे वो घर में बैठ के हमें अता कर देती है। शहजादों मैं मानता हूँ तुम बड़े मजलूम हो, लेकिन अपनी माँ से बड़े मजलूम नहीं हो। तुम्हें एक शहर कूफे ने मारा, तुम्हारी माँ 36 शहरों से मार खा के गुजरी। कातिल ने तुम्हारी कमीजें उतारी, तुम्हारी माँ की चादर लुट गई थी। अजरकुम अल्लाह। दूसरा मजलूम जिसकी मजलूमियत की ये जोड़ी वारिस, 7 साल का मोहम्मद, 6 साल का इब्राहिम। किस मजलूम की मजलूमियत का वारिस है ये? दूसरा मजलूम है खून रोने वाला सज्जाद। अल्लामा बाकर मजलिसी लिखते हैं, करबला से शाम तक जितने ताजियाने सज्जाद को लगे थे, हारिस बेगैरत ने घर से दरिया तक उतने ताजियाने इन बच्चों को मारे थे। सीने में गोश्त का दिल है तो फिर मातम जरूर करना। घर से दरिया तक। अगला जुमला मेरी माँ बहनों के लिए है। मर्द हाय करेंगे लेकिन मेरी माए बहनें जैसा मातम करेंगी वैसा तुम नहीं कर सकते। उतने ताजियाने इन बच्चों को घर से दरिया तक मारे गए। तीसरा मजलूम जिसकी मजलूमियत की ये जोड़ी वारिस बाकर मजलिसी लिखते हैं, वो है हुसैन की यतीम सकीना। अब अल्लाह जाने तू बर्दाश्त करता है कि नहीं करता, मातम करता है कि नहीं करता। रोना बस की बात नहीं है, तो बस में है ना। जिसके बस में हाय है वो हाय जरूर करे, सैयदा उसकी हाय ही कबूल कर लेगी। वो है सकीना। उन्होंने लिखा, करबला से शाम तक जितने तमाचे सकीना को लगे उतने तमाचे एक रात में हारिस में इन बच्चों को मारे हैं। इन बच्चों के हाथ गर्दन के पीछे बांध के इस बेगैरत ने कभी मोहम्मद को तमाचा मारता, कभी इब्राहिम को तमाचा मारता, कभी मोहम्मद को मारता, कभी इब्राहिम को मारता, कभी मोहम्मद बेहोश होकर गिर जाता, कभी इब्राहिम गश खा के गिर जाता। ये बेगैरत होश में लाने के लिए बच्चों को और तमाचे मारता। चौथा मजलूम, ये फिर मेरे बंदे हाथ, वो पीछे करे सैयद सभी माफी, जिसकी मजलूमियत की ये जोड़ी वारिस है। वो लिखते हैं, वो है हुसैन इब्ने अली। किसी छोटे मजलूम का नाम तो नहीं है ना हुसैन। वो हुसैन की मजलूमियत की वारिस है। वो कैसे? उन्होंने लिखा, हुसैन की भी जुल्फों में हाथ डाल के ज़िबा किया गया। मेरी माए बहनें जरूर मुझे माफ कीजिएगा, हुसैन की भी जुल्फों में हाथ डाल के हुसैन को ज़िबा किया गया। इस जोड़ी की भी जुल्फों में हाथ डाल के जोड़ी को ज़िबा किया गया। जब हुसैन ज़िबा हुआ 4 कदम पे सकीना थी। जब मोहम्मद ज़िबा हुआ 4 कदम पे इब्राहिम था। वो लिखते हैं, जब हुसैन 13 ज़रबे चल रही थी, हुसैन तड़पा नहीं। इस जुमले पे मातम जरूर करना। वो लिखते हैं, जब हुसैन पे 13 ज़रबे चली, हुसैन ने ज़रबे सह ली, हुसैन तड़पा नहीं, क्योंकि हुसैन को पता था 4 कदम पे सकीना देख रही है, मैं तड़पा, सकीना ज्यादा तड़पेगी। हुसैन ज़रबे सह गया, तड़पे बगैर दुनिया से चला गया। वो कहता है, ये जोड़ी भी हुसैन की मजलूमियत की वारिस है। जब मोहम्मद को उसने ज़िबा किया, मोहम्मद तड़पा नहीं, उसे पता था अगर मैं तड़पा इब्राहिम ज्यादा तड़पेगा। अजरकुम अल्लाह। ले आया दरिया के किनारे इस बीबी के शहजादे। शहजादे कहते हैं, ओ हारिस, याद कर तू हमारे मामू गाजी का गुलाम था। तुझे मेरे मामू हुसैन ने
मेरे मामू गाजी ने हुसैन के नाम पे आजाद कर दिया था, तू हमें कैद क्यों कर रहा है? उसे कहा मैं तुम्हें ज़िबा करूंगा। कहा ज़िबा करेगा तो जहन्नुम में जाएगा, तू ज़िबा क्यों करना चाहता है? उसे कहा तुम्हें ज़िबा करके तुम्हारा सर ले जाऊंगा इब्न ज़ियाद के पास, उस लाइन से इनाम मिलेगा। बच्चे रो के कहते हैं तुझे पैसे ही चाहिए ना, हमें बाजार में ले जाके बेच दे, यूसुफ से कम नहीं बिकेंगे। हम अली के नवासे हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर के फर्द हैं। उसे कहा नहीं मारना जरूरी है। कहा अच्छा अगर मारना है तो पहले हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। उसे कहा पढ़ लो नमाज अगर फायदा देती है। बच्चे दरिया की तरफ चले, इसने खंजर आगे किया, किधर जा रहे हो? कहा नमाज के लिए वुजू करना है, सामने दरिया है। उसे कहा कुल्ली के बहाने पानी पीना चाहते हो? बच्चों ने कहा हमें वाजिब वुजू करने दे, हम कुल्ली नहीं करते, हमें वाजिब वुजू करने दे। उसने कहा नहीं, दरिया के किनारे नहीं जाना, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। गुरबत मुस्लिम के बच्चों की दरिया के किनारे बैठे तयम्मुम कर रहे थे, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। इस बेगैरत ने छोटे की जुल्फों में हाथ डाला। अब मैं पढ़ूंगा, कोई मरता है मर जाए, कोई बर्दाश्त करता है करे, लाहौर वाली बीबी से दुआ लेनी है मैंने। इस बेगैरत ने छोटे की जुल्फों में हाथ डाला। जब हाथ डाल के इसे ज़िबा करना चाहा, बड़ा बच्चा आगे आ गया। उसने कहा मेरे सामने मेरे छोटे भाई को ज़िबा ना कर। इसने छोटे की जुल्फें छोड़ी, बड़े की जुल्फें पकड़ ली, छोटा आगे आ गया। उसने कहा मेरे सामने मेरे बड़े भाई को ज़िबा ना कर। ये कहता रहा। वो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जब हुसैन ज़िबा हुआ तब सकीना मिन्नतें कर रही थी, जब मुस्लिम की जोड़ी ज़िबा हुई तब ज़हरा मिन्नतें कर रही थी। छोटा कहता पहले मुझे मार, बड़ा कहता पहले मुझे मार। इस बेगैरत ने बड़े के सर में हाथ डाला, जुल्फों को पकड़ा, इसने बड़े को ज़िबा किया, सर जमीन पे फेंका, लाश दरिया में फेंक दी। फिर इसने दूसरे को पकड़ा, यूं जुल्फों से पकड़ के झटक के जमीन पे गिराया, सर काटा, सर जमीन पे फेंका, लाश दरिया में फेंक दी। अब दोनों भाइयों के लाशें दरिया में, यूं दरिया में दोनों ने बाजू खोले, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों एक दूसरे के करीब आके दोनों भाई एक दूसरे से गले जुड़ गए। इसने तीर कमान उठाया। अल्लामा बाकर मजलिसी लिखते हैं 5वां मजलूम जिसकी मजलूमियत की जोड़ी वारिस है वो है हसन। हसन के भी जनाजे पे तीर चले थे। जब जोड़ी ने एक दूसरे को गले लगाया, इसने तीर कमान में चढ़ा, कभी मोहम्मद को मारता है, कभी इब्राहिम को मारता है, कभी मोहम्मद तड़पे, कभी इब्राहिम तड़पे। अली की बेटी, मोहम्मद की बेटी मिन्नतें करके कहती थी और ना मार, और मेरी रुकैया ने बड़ी मेहनत से 40 मिनट बाद फिर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।